नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा टाटा पावर के स्टॉक के बारे में। कल कंपनी के नंबर्स आए और रिजल्ट्स के बाद आज 2.5% टूटा है शेयर। काफी सारे लोग कह रहे हैं भाई खराब नंबर्स थे इसलिए टूटा है, काफी सारे लोग कह रहे हैं भाई शेयर चलता ही नहीं है, काफी सारे लोग तो शेयर को ही खराब बता देते हैं। एक्चुअली में कैसे रहे रिजल्ट्स और इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है और ये शेयर आज जो टूटा है क्या निकल जाए या फिर लेने का मौका है, इसके बारे में आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करता हूं। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा क्वार्टरली अर्निंग्स के साथ कि अर्निंग्स कैसी थी। कंसोलिडेटेड बेसिस पे मैं आप सभी को इस कंपनी के नंबर्स बताता हूँ। 248 रुपीज के लेवल्स पे स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखाया आपको आज के सेशन में। नंबर्स की बात की जाए तो सबसे पहले टॉप लाइन में सेल्स देख लेते हैं। 15,213 करोड़ के सामने 15,738 करोड़ की सेल क्वार्टर ऑन क्वार्टर आई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 14,000 करोड़ से बढ़कर 15,738 करोड़ की सेल है। दोनों जगह आपको जंप देखने को मिल रहा है और अच्छा ही मानूंगा मैं से। एक्सपेंसेस देखिए 12,500 करोड़ से बढ़कर 12,960 करोड़ के हुए हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्की बढ़त है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12,270 करोड़ से बढ़कर 967 हो गए हैं, यानी कि हल्की फुल्की बढ़त है, कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बढ़ा है खर्चा। कामकाजी मुनाफा देखेंगे तो 2713 करोड़ से बढ़कर 2770 करोड़ का कामकाजी मुनाफा आपके लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर आया है एंड 1760 करोड़ के सामने 2770 करोड़ का ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो बहुत अच्छा जंप है। मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिमिलर रहे हैं 18% के एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 13% से बढ़कर 18% हो गए जाके, जिसको मैं काफी अच्छा मानूंगा। अदर इनकम काफी हेवीली कम हुई है, 877 करोड़ के सामने 567 करोड़ की अदर इनकम आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो ये एक बड़ा कारण बनता हुआ दिख रहा है जिसकी वजह से प्रॉफिट में हल्की कमी है और ज्यादा हो सकता था प्रॉफिट जो थोड़ा कम आया है। एंड वहीं अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 1500 करोड़ के सामने 567 करोड़ की अदर इनकम है। तो ये अदर इनकम में भी एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से प्रॉफिट और नहीं बढ़ पाया है। अगर अदर इनकम में और कोई जंप नहीं, मतलब अदर इनकम में नॉर्मल अदर इनकम की तरह होती जैसे पहले आ रही है तो प्रॉफिट और ज्यादा होता, अदर इनकम घट गई है। बात की जाए कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो 1017 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पेश करा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1141 करोड़ से घटकर 1017 करोड़ पे आया है एंड ईयर ऑन ईयर बेस पे 935 करोड़ के सामने 1017 करोड़ का है। अगर इसमें आप 1000 करोड़ की अदर इनकम इंक्लूड कर दें तो फिर ये नंबर और बड़ा हो सकता था, बट क्योंकि अदर इनकम मिस है इसलिए कंपनी का मुनाफा घटा है। तो नंबर्स को तो मैं थम्स अप ही दूंगा, नंबर्स में तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। इसी के साथ कंपनी टीटीएम बेसिस पे यानी कि बीते 12 महीने में अब 4150 करोड़ का मुनाफा कर रही है, ये क्लियरली दिख रहा है आपको, तो बढ़िया है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की 3 साल की 133% की और स्टॉक का प्राइस क्या 65% से बढ़ा है, यानी कि उतना शेयर का प्राइस नहीं बढ़ा जितनी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ हुई है कंपनी की, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। कंपनी की बात की जाए तो कंपनी पे टोटल रिजर्व्स 29,800 करोड़ के हैं, वहीं बोरोइंग्स 52,500 करोड़ की है, जिसमें से लॉन्ग टर्म बोरोइंग 33,000 है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 15,000 है। तो कंपनी के पास कर्ज तो अच्छा खासा है, लेकिन उसके सामने अगर आप रिजर्व देखेंगे तो वो भी 30,000 करोड़ के समथिंग के तो है ही। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर्स 46.86% ओन करते हैं, एफआईआईज 10%, DIIs 15.68% एंड पब्लिक के पास 27% का स्टेक है। तो मेरे को ये स्टॉक किसी भी लिहाज से खराब नहीं दिख रहा। आप कहते तो हो कि भाई ये शेयर खराब है, इसको मत शेयर करा करो, बट मेरे को नहीं लगता कि किसी भी लिहाज से खराब है। हाँ, स्टॉक का प्राइस नहीं चल रहा है, वो एक खराब चीज जरूर दिखती है। अब शेयर का प्राइस टेक्निकली कैसा दिख रहा है, टेक्निकली स्टॉक में गिरावट हुई थी 235 तक, जहां मैंने आपके साथ शेयर किया था लेने के लिए, और अभी तो 250-55 का हाई लगा के नीचे आ रहा है। अभी थोड़ा और नीचे आ सकता है 245 to 240 तक, और वहां पे मुझे लगता है दोबारा एक बाइंग का लेवल आ जाएगा, क्योंकि शेयर एक रेंज में रहता है तो लोएस्ट पॉइंट पे हमें लेने के लिए और टॉप रेंज पे हमें बेचने के लिए सोचना चाहिए। पोजिशनल या फिर लॉन्ग टर्म आप कह सकते हो, एक साल के व्यू के हिसाब से मुझे लगता है 300 रुपए का भाव ये स्टॉक जरूर दिखाएगा। पावर क्षेत्र में अच्छी डिमांड है, चाहे वो टाटा पावर हो, JSW एनर्जी हो या फिर अदानी पावर हो, तीनों स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। टाटा पावर तो चार्जिंग स्टेशन के मामले में लीड कर रहा है मार्केट को। टाटा ग्रुप पेरेंटेज, तो आपको कहीं से कहीं तक कोई कमी दिखेगी नहीं, केवल एक चीज की कमी है, वो है शेयर का प्राइस। शेयर का प्राइस निवेशकों को रिवॉर्ड नहीं दे रहा है, लेकिन जब शेयर चलता है तो किसी को हाथ नहीं आता है, ये बात हमेशा याद रखना। जो होल्ड करते हैं वही पैसा बना पाते हैं। तो मेरे लिए तो सब कुछ ठीक है। 80,000 करोड़ के समथिंग का मार्केट कैप है, 75,000 करोड़ का केपेक्स, इस करंट ईयर में 13,000 करोड़ का केपेक्स, 12,000 करोड़ का केपेक्स महाराष्ट्र सरकार के साथ, ये सारे फाइनेंशियल्स हैं अपने आप में इंटरेस्टिंग।
तो बने रहने की राय है, बाय ऑन डिप्स की राय है और स्टॉक अच्छा लगता है। ये मेरी तरफ से आपके लिए टाटा पावर पे वीडियो। होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।